जय गणेश मंगल करण विघ्न विनाशनहार। कछु विघ्न तो टर गए, बचे जो दैयो टार। मोरे विघ्न गजानन टारियो गजानन टारियो मां। ए मोर लंबोदर गणराज गजानन, विघ्न हमारे पूरे टारियो मां। मोर आपको लग रहा हो कि विघ्न जब हमें पता लगू कि विघ्न का है, और ये पता लगू कि विघ्न गणेश जी टारत। गणेश जी विघ्न टालने वाले देवता हैं। ये हमें जब पता लगा, कब पता लगा? जब हम पढ़ लिख गए, जब हम होशबास में आ गए, जब हम बड़े हो गए, कुछ सियाने हो गए, कुछ समझदार हो गए। कुछ लोगों ने बताओ कि भैया विघ्न आ गए तो गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, उनकी आराधना करो, उनसे प्रार्थना करो। तो क्या विघ्न अब ऐसे हैं जब से हमें पता लगो? नहीं भैया, विघ्न जब से हमारा जन्म हुआ है तब से विघ्न हमारे पीछे लगे हैं। प्रमाण, जाओ ते जीवो भयो संसारी, ये छूटे न ग्रंथ न हो ये सुखारी। रामचरितमानस उत्तरकांड। तो विघ्न तो बचपन से लगे हैं, लेकिन उस समय क्या हम गणेश जी को जानते थे? क्या हमें पता था विघ्न क्या होते हैं? हमें तो होश ही नहीं थे जब हमारा जन्म हुआ है। तो पहले विघ्न तो माँ ने डाल दिए। 84 लाख योनि में मनुष्य नहीं, जीवात्मा का जिस योनि में जन्म होता है, अगर जन्म के तुरंत बाद माँ अपने बच्चे को ना संभाले, बच्चे की देखभाल ना करे, तो वो शिशु जिसका अभी जन्म हुआ है, जिसको होश ही नहीं है क्या विघ्न होते हैं, हमें क्या करना है, हम कैसे बच पाएंगे, उसको पता ही नहीं बेचारे को। तो उस जीवात्मा के विघ्न किसने टाले? माँ ने। अगर पैदा होते समय, जब शिशु का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, जब वो किसी भी योनि का हो, अगर माँ उसकी देखभाल ना करे तो वो शिशु, वो बालक, वो बच्चा जिसका अभी जन्म हुआ है, जो जिसे होश ही नहीं है, उसका उसी समय या कुछ समय बाद अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अर्थात वो खत्म हो सकता है। बच भी जाए भगवान के पास अलग बात है, लेकिन संभवतः खत्म हो सकता है। तो पहले विघ्न तो माँ ने ही डाल दिए, जो उस बच्चे को पैदा होते ही संभाल लिया। चूंकि माँ क्या संभाले? हमारा मानना है माँ के रूप में वहाँ परमात्मा ही उपस्थित है। माँ बनकर भगवान गणेश ही वहाँ बच्चे को संभाल रहे हैं, बच्चे के विघ्न डाल रहे हैं, क्योंकि विघ्न विनाशक गणेश जी हैं। भगवान गणेश के अलावा विघ्न हम लोग के कौन डाल सकता है? इसलिए माँ के रूप में भगवान गणेश परमात्मा ही वहाँ हैं, विघ्न डाल रहे हैं। भगवान ने रामचरितमानस में कहा भी, ये कर सदा तिनकी रखवारी, ये जिम बालक राखई महतारी।
बच्चे की जिस प्रकार से सेवा समार माँ करती है, भगवान करते हैं, बेटा चिंता नहीं करो, उसी प्रकार से हम तुम्हारी हमेशा परवरिश करेंगे, सेवा समार करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे। भगवान के अलावा दूसरा कौन है? तुम्हें वो माता चा पिता, तुम्हें वो वे माता है, वे पिता है, दूसरा कौन बनेगा भैया? माँ कौन बन सकता है? पिता कौन बन सकता है? क्योंकि माँ का जन्म, माँ का काम है जन्म देना, जन्म कौन दे सकता है? जनक सुता जग जननी जानकी, माँ ही जानकी के रूप में संसार की माता है। पिता पिता राम सब भांत स्नेही, सब पे स्नेह करने वाले हैं, पिता राम हैं। भगवान ही माता पिता बने हुए हैं, अर्थात पहले विघ्न तो माँ ने ही टाल दिए, लेकिन चूंकि परमात्मा हमें दिखाई नहीं देते, हमें तो माँ ही दिखाई दे रही, इसलिए हम माँ के लिए ही लिख रहे हैं। पहले विघ्न मोरी मैया ने टारो दे, पहले विघ्न मोरी मैया ने टारो दे, ए मोरी रखी जन्मों की लाज गजानन, विघ्न हमारे टारियो माँ, मोरे विघ्न गजानन टारियो माँ, मोरे जन्म हुआ, विघ्न रुके नहीं अभी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, विघ्न भी बड़े रूप में बच्चे के सामने या जीवात्मा के सामने उपस्थित है, कौन टालेगा? तो कुछ विघ्न तो माँ ने टाल दिए, जो बच्चे को संभाला, सेवा समार की, उसको पायपान कराया। इसके बाद हर कुल, जिस कुल में बच्चे का जन्म होता है, जिस कुल में जीवात्मा का जन्म होता है, उस कुल की कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ देवी देवता होते हैं, तो उनका भजन पूजन होता है ना। उनकी जो मान्यता हम मनाते हैं, उसके लिए हम लोग पूजन करवाते हैं। तो इस प्रकार से मेरा मानना है कि कुछ उसकी बच्चे की अलावा कुछ उसके बच्चे के जो विघ्न हैं, जन्म जन्मांतर से जो विघ्न लगे हुए हैं, कुछ विघ्न पूजा पाठ से खत्म हो गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो किसी कृपा से हुआ, उस कुल के देव देवताओं का जो पूजन हुआ, उससे कुछ विघ्न टले, तो कुछ विघ्न तो लगता है कुल की देवी डाल दिए। कुल
विघ्न हमारे टारियो माँ मोरे तीसरे विघ्न किसने डाले? भगवान ने सभी देवताओं की ड्यूटी लगा रखी है। साधारण सरकारें होती हैं, हमारी राज्य सरकारें होती हैं, उनकी व्यवस्था होती है आम जनता के लिए। जगह जगह थाने, जगह जगह पीएचई विभाग, नल विभाग, लोक निर्माण विभाग, हर विभाग का काम है जनता की सेवा करना, जनता परेशान ना हो। तो जब साधारण सरकार की जो व्यवस्था है तो जो परम ब्रह्मांड अधिपति भगवान गणेश हैं, उनकी सरकार की भी क्या व्यवस्था होगी, ये तो इसमें चिन्ह ही नहीं है। उनकी भी आखिर कुछ न व्यवस्था होगी। तो परमात्मा ने सभी देवताओं की ड्यूटी लगा रखी है। हमारे जीवात्मा जो धराधाम पर अवतरित होंगे, धराधाम पर जिनका जन्म होगा, उनकी सेवा समार तुम करना, उनकी देखभाल करते रहना, उनके विघ्न हरते रहना, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो हमारा मानना है तीसरे प्रकार के जो विघ्न हैं, हमारे आदर्श देवता हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वे बराबर हमारे साथ में रहते हैं, बराबर हम पे निगाह रखते हैं, बराबर हमारे विघ्न टालते रहते हैं। तो तीसरे विघ्न सभी देवताओं ने टाल दिए जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें अनुभव में आता है। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तब पता लगता विघ्न आ गए, लेकिन जितने दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, वे एक्सीडेंट किसने बचाए, वे व्यवधान किसने बचाए, वे परेशानियों से हमें किसने बचाया? निश्चित ही कोई ना कोई आदर्श देव शक्तियाँ हमारी सेवा संभाल करती हैं, हमें संभालती रहती हैं, हमें पग पग पर हमारा उत्साह वर्धन करती रहती हैं, हमें संभालती रहती हैं, हमारे विघ्नों को हटाती रहती हैं, बचाती रहती हैं विघ्नों से हमें। तो हमारा मानना है तीसरे जो प्रकार के जो विघ्न हैं, ये कुछ तो हमारे देवताओं ने, अभी हमें होश ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि देवता कुछ होते हैं, गणेश जी होते हैं पता ही नहीं है, हमें हमारे विघ्न होते हैं हमें पता ही नहीं है, हमें होश ही नहीं है। तो कुछ विघ्न हमारे देवताओं ने टाल दिए, बचपन में नहीं, जीवन पर्यंत एक क्रम जारी रहता है। एक देवता हमारे विघ्न टालते हैं, तो कुछ विघ्न देवताओं ने टाल दिए।
दिए, ऐसा अब तक हमारी समझ में आ रहा हो। अब चौथे विघ्न किसने डाल दिए? चौथे विघ्न विघ्नों ने भी डाल दिए। सुनने में कुछ अलग किस्म का लगेगा, है ना, विचित्र किस्म की बात लगेगी, विघ्नों से कैसे विघ्न टल सकते हैं? तो हम आपको बताएं, विघ्नों से भी विघ्न टल सकते हैं। अकबर का दरबार लगा हुआ है, अकबर के दरबार में पूरे दरबारी बैठे हुए हैं। अकबर की उंगली कट गई, सभी लोगों ने कहा बुरा हुआ बुरा हुआ, लेकिन बीरबल ने कहा भगवान जो करता है, परमात्मा जो करता है, अल्लाह जो करता है, अच्छा ही करता है। उंगली कट गई कोई बात नहीं, परमात्मा ने अच्छा ही किया। सभी को बुरा लगा, अरे अकबर के दरबार में बीरबल ऐसा बोल रहे हैं, वो भी अकबर के सामने। अकबर को भी अच्छा लगा, अकबर ने बीरबल को अपने दरबार से निष्कासित कर दिया, भगा दिया। हमारी उंगली कट गई, तुम करे अच्छा हुआ, परमात्मा ने जो किया अच्छा किया, तुम हमारी सेवा के लायक नहीं हो, दरबार से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद अकबर जंगल में शिकार खेलने गए और देवयोग से पूरी उनका जो काफिला है पीछे छूट गया। और चूंकि राजा जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, अति अकेल बन विपुल कलेशु तदपि न नृप मृग मग तजह नरेशु। रामचरितमानस में भानुप्रताप की कथा का ऐसा ही दृष्टांत है कि भानुप्रताप जंगल में शिकार खेलने गए, लेकिन राजा का काफिला, राजा की सेना चूंकि घनघोर जंगल था नहीं पहुंच पाई, और राजा चूंकि अति अकेल वन विपुल कलेशु, लेकिन तदपि न मृग मग तजह नरेशु। राजा जितनी प्रवृत्ति होते हैं, भानुप्रताप आगे बढ़ते गए। उसी प्रकार से अकबर घनघोर जंगल में आगे बढ़ते गए, लेकिन उसी समय भील लोग उनकी कुछ पूजा थी, उनके कुछ रीति रिवाज थे, उनके कुलदेवी थी, उनको बलि के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। भीलों ने राजा अकबर को पकड़ लिया, बादशाह अकबर को पकड़ लिया और अपनी देवी के सामने बलि देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक वृद्ध भील ने कहा, बेटा जिसको तुम पकड़ के लाए हो अच्छा है? बोले हाँ ठीक है। बोले उसको अच्छी तरह से चेक कर लो, अच्छी तरह से देख लो, कहीं उसका शरीर खंडित तो नहीं है। खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती है। तब सभी ने गौर से देखा, राजा अकबर, बादशाह अकबर की एक उंगली कटी हुई है। उन्होंने कहा, दादा इसकी उंगली कटी है। बाबा ने कहा, बेटा इसको छोड़ दो, हमारी देवी हमसे कोपित हो जाएगी, हमारी देवी हमसे नाराज हो जाएगी, खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती है। तब बादशाह अकबर को पता लगा, परमात्मा ने जो उस दिन विघ्न उपस्थित किए थे, उन विघ्न के कारण जो उंगली कटी थी, लेकिन अगर वो विघ्न ना आते तो आज सिर कटना था, आज गर्दन कटना थी, आज हमारी बलि चढ़ना थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विघ्न भी विघ्न को टालते हैं। सब विघ्नों ने टारो दे, चौथे विघ्न सब विघ्नों ने टारो दे। ए मोरे सदा बिगारे काज गजानन, विघ्न हमारे टारियो माँ। मोरे विघ्न गजानन टारियो माय। चौथे विघ्न मोरे विघ्नों ने टार दे, चौथे विघ्न विघ्नों ने टार दे। ए मोरे बन तो बिगारे काज गजानन, विघ्न हमारे टारियो माँ। मोरे
जा रहे हैं। हम लोग भी जाने के लिए तैयार हुए, पूरी तैयारी हो गई, बस में बैठ गए। एंड टाइम पे एक बच्चे को उल्टियाँ होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी। हमने कहा विघ्न आ गए। बुरा तो लगा कि सब लोग जा रहे थे, हम नहीं जा पाए, लेकिन उस बच्चे के जो विघ्न आ गए, जो उल्टियाँ होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी, उन्होंने कि अब यही तबीयत बिगड़ रही तो आगे चल के क्या होगा। बस से उतर आए, यात्रा स्थगित करना पड़े, लगता विघ्न आ गए। विघ्नों की वजह से कुछ अच्छा नहीं लगा। बताओ, विघ्न नहीं आते तो हम भी तीर्थ चले जाते। लेकिन बाद में पता लगा कुछ दूरी पर, कुछ समय बाद वो गाड़ी पलट गई, खाई में गिर गई, बहुत लोग मर गए। जब हमने उस घटना को सुना, जब उस समाचार को सुना, तो लगा कि हमारा भी नंबर लग सकता था, हम भी मर सकते थे। अच्छा रहा वो विघ्न आ गए, जिसकी वजह से हम उस बस में नहीं गए। जो बस आज पलटी हो गई, इस बस की जो बस खाई में गिर गई है, जिस बस का एक्सीडेंट हुआ है, उस दुर्घटना पर हे परमात्मा, हे गजानन भगवान, अच्छा किया तुमने उस दिन हमें थोड़े विघ्न दे दिए। अगर विघ्न ना होते तो हम भी चले जाते, हम भी मर जाते। इस नाते हम कह सकते हैं विघ्न से भी विघ्न टलते हैं। तो विघ्नों को भी कृपा है, विघ्नों ने भी हमारे विघ्न टाले, लेकिन कुछ विघ्न अब बच गए। इतने लोगों ने टाले, हमें तो थोड़ी कहना पड़ा, उन्हें अपने आप ही टाले। अब लेकिन जो बच गए, टारत टारत विघ्न बचे रहे, सबके टारत विघ्न बचे रहे, सबके टारत विघ्न बचे रहे, टारत टारत विघ्न बचे रहे। सो कछु तन को जे आज गजाननो, विघ्न हमारे टाड़ियो माँ मोरे कुछ विघ्न बच गए। होश आवास में है, पता लग गया विघ्न गणेश जी टालते हैं। भगवान गणेश से प्रार्थना की, महाराज हमारे विघ्न टाल दो, बहुत विघ्न है, बहुत परेशान है। भगवान ने कहा इतने लोगों की तुम कह रहे तो उन्हें टलवा लो, इतने लोगों तुम्हारी माता टाल रही है, तुम्हारे विघ्न भी विघ्न टाल। वाह यार, अच्छे समझदार। जब विघ्न भी सिर्फ तुम्हारे विघ्न टल सकते तो विघ्न हरता की क्या जरूरत है, हमें कहा परेशान कर रहे। गणेश जी से भक्त ने प्रार्थना की, महाराज उनने तो टाल ही दिया, हमें बताना भी नहीं पड़ो, उनकी कृपा है, उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन विघ्न तुमसे अच्छा कौन टाल सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति का पैर मोच जाए तो दूसरे व्यक्ति से अगर अब उसको ठीक करवा जाए, वो चूँकि जानता नहीं है तो उल्टा सीधा खींच तान करके और तोड़ सकता है। इसलिए जो पैर मोच के बारे में जानते हैं, ठीक करना जानते हैं, उनसे अगर ठीक करवा जाए तो वो ठीक कर सकते हैं। तो हमारा तर्क है, हमारा निवेदन है भगवान गणेश से, आप विघ्न बना सकें, आप इस काम के लिए स्पेशलिस्ट हैं,
आपको महारत हासिल है, विघ्न कौन होते हैं, विघ्न को कैसे दूर करना है, कैसे विनाशन करना है विघ्नों का, कैसे विघ्नों को दूर करना है, आपको पता है। इसलिए हम भगवान गणेश से आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे विघ्नों को जो बचे हैं उनको दूर कर दो, क्योंकि तुमसे अच्छा विघ्न कौन टाल सकता है, तुम्हें पूरा अंदाज है। तुमसे ठीक विघ्न को टारे, तुमसे सही विघ्न को टारे, तुमसे सही विघ्न को टारे। सो तुम्हें सही अंदाज गजाननो, विघ्न हमारे टारियो माँ, मोरे विघ्न गजानन टारियो माँ, मोरे विघ्न महाराज जो विघ्न बच गए हैं उनको तुम्हें डाल दो। राजा राम विघ्न जो बचे गए, राजा राम विघ्न जो बचे गए, सो टार दियो महाराज गजानन, विघ्न हमारे टारियो माँ, मोरे विघ्न गजानन टारियो माँ। राजा राम विघ्न जो बच गए, राजा राम विघ्न जो बचे गए, सो कृपा करो गणराज गजानन, सो टार दियो महाराज गजानन, विघ्न हमारे टारियो माँ, मोरे विघ्न
के द्वारा लिखा हुआ ये गणेश जी का गीत, विघ्न हरने वाला गीत, विघ्न विनाशक गीत सेवक के द्वारा लिखा गया है। सेवक के मन में ऐसा भाव आया कि विघ्न बचपन से लगे हुए हैं, विघ्न वहाँ से शुरू हैं, अर्थात हे गणेश वहाँ से हमारे विघ्न डाल दो। तो ये संभवतः विश्व की प्रथम गणेश वंदना है, प्रथम इस प्रकार का गीत है जो गणेश जी के बारे में लिखा गया हो। संभवतः मैं अल्पबुद्धि वाला हूँ, क्षमा करें, लेकिन जहाँ तक हमारे उसमें आया विचारों में, हमें जो समझ इतनी है उस समझ के आधार पर, उस जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं, दावा तो नहीं कर सकते लेकिन अंदाज से कह सकते हैं संभवतः ये विश्व का प्रथम गीत है इस प्रकार का। यद्यपि बहुत कवियों ने गणेश वंदना लिखी है, बहुत कवियों ने गणेश के बारे में लिखा है, वंदनीय है, परम वंदनीय है। हम उनके बोले कुछ नहीं कह रहे उनके बारे में, लेकिन अभी तक के इतिहास के हिसाब से, अभी तक के प्रमाण के हिसाब से हम कह सकते हैं संभवतः अभी तक किसी कवि ने इस प्रकार से गणेश वंदना नहीं लिखी कि भगवान की कृपा से हमारे दिमाग में भाव आए। हम तो एक यंत्र मात्र हैं, भगवान की कृपा से जैसा गीत लिख गया है हमने समाज को हम समर्पित करते हैं, अपने लोगों गायकों के लिए समर्पित करते हैं, भक्तों के लिए समर्पित करते हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं है, परमात्मा की कृपा से जो भाव आए, परमात्मा की कृपा से जैसे ये बन पड़ा गीत बन गया, हम आपको समर्पित करते हैं। इसमें जो त्रुटियां हों ये हमारे तर्कों से शायद हो सकता है आप सहमत ना हो, कोई बात नहीं, क्षमा करें। भाव हमारे हैं, तर्क हमारे हैं, भगवान की कृपा हमारी है, उनने जैसी कृपा करी वैसे हम लिख दी। अल्प बुद्धि के अनुसार हम आगे कुछ नहीं कह सकते, सबसे क्षमा ही मांग सकते हैं, सबसे प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे ही हमें हम पे कृपा करें, ऐसे ही हमें सद्भावना दें जिस प्रकार से हम अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ा सकें। इस प्रकार से अपने गीतों के माध्यम से, अपने कवित्व शक्ति के माध्यम से समाज की सेवा करते रहें, यही हमारी भगवान गणेश से प्रार्थना है। यह गणेश वंदना आपकी सेवा में पुनः विनम्र निवेदन से, विनम्र भाव से, आदर भाव से आप लोगों को समर्पित करते हैं। आप लोग सुने, अपने विचार रखें, हमें आशीर्वाद दें। जय जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम। बोलो गणपत गजानन भगवान की जय।